नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। हरियाणा स्टेट पेंशन समाज ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा 11 सूत्रीय मांग पत्र। पेंशन समाज के राज्य प्रधान के जाव ने कहा, मांगे स्वीकृति होने तक जारी रहेगा हरियाणा के पेंशनरों का आंदोलन। बूढ़े पेंशनर की मांगे लागू न कर पेंशनर समाज का तिरस्कार कर रही है सरकार। देवराज नंदल ने कहा, मांगे नहीं मानी तो सरकार से होगी आर पार की लड़ाई। हरियाणा स्टेट पेंशन समाज जींद में 26 जनवरी को करेगा अगला धरना प्रदर्शन। धरने में 80 वर्ष से अधिक आयु के 20 पेंशनर्स को फूल मालाएं व स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। हरियाणा स्टेट पेंशन समाज के पूर्व घोषित दूसरे चरण के आंदोलन में आज स्थानीय मानसरोवर पार्क में पेंशन सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए और पेंशन दिवस के पर रोष धरना व प्रदर्शन करके उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। यह ज्ञापन रोहतक के डीडीपीओ राजपाल चहल ने लिया। पेंशन समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज नंदल ने हरियाणा स्टेट पेंशन समाज जींद की ओर से 26 जनवरी को अगला रोज धरना प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि सभी जिलों के धरने करने के बावजूद मांगे नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। हरियाणा के पेंशनर अकेले नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो भारत के अन्य प्रांत के पेंशनर भी सहयोग के लिए हरियाणा पेंशनर के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि पेंशनरों ने सीएम को भेजे ज्ञापन में 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पर 10, 15 व 20% पेंशन वृद्धि नियम अन्य राज्यों की तरह लागू करने की मांग की है। साथ ही कैशलेस मेडिकल सुविधा तुरंत लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, फैमिली पेंशनर्स को LTC सुविधा देने, 18 महीने से रोका हुआ महंगाई भत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार 6% ब्याज समेत अदा करने और 1 जुलाई से 3% महंगाई भत्ता तुरंत देने की मांग की है। इसके अलावा वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को भी आखिरी तनख्वाह का 50% पेंशन देने, कम्युटेशन 15 वर्ष की बजाय 10 वर्ष करने आदि प्रमुख मांगे हैं। प्रेस सचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि आज के धरने में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को सम्मानित किया गया। इनमें हंसराज धिंगड़ा, रामेश्वर दास राणा, रामजी लाल रावत, हर नारायण दून, छोटू राम, कृष्ण लाल सुनेजा, ओम प्रकाश मलिक आदि 20 पेंशनरों को फूलमाला स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूनियन के राज्य प्रधान के जाव ने कहा, हमारा आंदोलन पेंशन की मांगे स्वीकृत होने तक जारी रहेगा और सभी उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा सरकार बूढ़े पेंशनर की मांगे लागू न करके समाज का तिरस्कार कर रोष धरने को संबोधित करते हुए समाज के रोष प्रदर्शन में जिला प्रधान राजवीर सिंह बजाट, फरीदाबाद के प्रधान सुरजीत बांगा, गुरुग्राम के प्रधान अरुण नंदा, जींद के प्रधान राम अवतार, कलवर के प्रधान तेजचंद आर्य, झज्जर के प्रधान राजवीर, सोनीपत के प्रधान प्रताप सिंह के प्रधान सैयद अहमद खान, भिवानी के प्रधान हरनारायण दून, हिसार के प्रधान राजेंद्र नैन, पानीपत के प्रधान सूरज सिंह जागलन, जयकरण बरहारा, ओम प्रकाश नांदल, सुरेश भोपान, रामजी लाल रावत, वल्लेराम बोरा, भरत सिंह पुनिया, महिला पेंशनर की संयोजक गणपति हुड्डा, रामरती रोशनी देवी, निर्मला बल्हारा, कैथल से भरत सिंह बेनवाला जी ने संबोधित किया। इस मौके पर मंच संचालक मास्टर सिंह सैनी और आनंद स्वरूप ने किया। वित्त सचिव तुहिराम ने प्रदर्शन का प्रबंध करने में सहयोग दिया। संगठन सचिव चंद्रभान शर्मा, प्रेस सचिव राजेंद्र शर्मा, जय भगवान रामचंद्र शर्मा, प्रताप सिंह नांदल, शमशेर सिंह सुहास आदि। तो आपका नाम भी हरियाणा सरकार ने अभी तक ये जो जायज मांग है वो भी नहीं मानी है। वो हमारी मांग है कैशलेस मेडिकल की। इसमें क्या है कि जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं उन पर बीमारियाँ भी घेरती है और वो बीमारियों के इलाज के लिए उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। तो हरियाणा सरकार अगर ये बिना कंडीशन कैशलेस मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को और अन्य विभाग दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारियों को ये सुविधा देती है काफ़ी पहले से, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक ये रिटायर्ड कर्मचारी की मांग अभी तक नहीं मानी है और जो कैशलेस है उसको हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि उसमें कंडीशन लगा दी है। तो हम ये चाहते हैं बिना कंडीशन के कैशलेस। दूसरी मांग हमारी ये महत्वपूर्ण है कि जो हरियाणा सरकार के पेंशनर है उनकी ये जायज़ मांग है कि 65 साल पर 70 साल पर 5% की बढ़ोतरी है, क्योंकि जो सरकार ने जो पॉलिसी लागू की हुई है वो 80 साल पर है और 80 साल पर जो ना बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कोई जीवन की वो ऐसा नहीं कि 80 साल तक, अब ऐसे उम्र घट रही है आजकल तो। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि 65 साल पर 5% की बढ़ोतरी
70 साल पर जो ना 10% की बढ़ोतरी, 75 पर 15% की और 80 पर 20% की। तो इस तरह बढ़ोतरी लागू की जाए। और एक जो है ना हमारे ये भी मांग है कि जो 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारी वो सबसे ज़्यादा घाटे में है, उनको जो है नॉशनल इंक्रीमेंट अब तक नहीं दी गई है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसले भी आई है, उसमें पेंशन में लाभ देने के लिए कहा है, वेतन में लाभ देने के लिए नहीं कहा। तो सबसे जो ना ये अन्याय हुआ है। तो ये हम चाहते हैं सरकार जो ना हमें नॉशनल इंक्रीमेंट देकर और हमारे पेंशन का निर्धारण करें 1 जुलाई से। जी, क्या प्रदर्शन किया आपने आज? आज हमारा अपनी मांगे मनवाने के लिए जो ज्ञापन दे रखे हैं, विधायकों को दे रखे हैं, सीएम को दे रखे हैं, सभी 90 विधायकों को दे रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। पहली मांग तो हमारी यही है 65, 70, 75 की आयु के ऊपर 10, 15, 20% आयु के ऊपर 10% वृद्धि की जाए। कैशलेस का गजट नोटिफिकेशन कर रखा है, लेकिन उसको सुचारू रूप से लागू नहीं कर रखा है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनल एजुकेशन है, गजट नोटिफिकेशन कर रखा है, लेकिन वो हमारी अब तक लागू नहीं की गई है। कर तो रखी है, लेकिन जिस हिसाब से गजट नोटिफिकेशन कर रखा है उस हिसाब से नहीं कर रखी है। हर पेंशनर की दुगनी पेंशन होती है। गजट नोटिफिकेशन 10, 18 का गजट नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर कट है। 27/5/2019 का एफपी का लेटर क्लियर कट है, लेकिन ये लागू किया जाए कि इसके अंदर ग्रेड अपग्रेड मॉडिफाई टाइम की टाइम पे स्केल इंक्रीज इन इंस्टीट्यूट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पे स्केल जो क्लियर है उसके अनुसार की जाए, जो परहेज के लिए वो नहीं कर रखी। और हमारी ये मेडिकल सुविधा गजलोट नहीं कर रखा है, लेकिन कैशलेस हॉस्पिटल को नहीं कर रखा है। ऑर्डर जब तक नहीं होंगे तब तक की ठोकरें खा रहे हैं अध्यापक कर्मचारी जो भी है बेकारी, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। मेरा नाम एस एस बांगा है, मैं फरीदाबाद का पेंशन समाज का प्रेसिडेंट हूँ, बिजली बोर्ड रिटायर्ड एक्शन हूँ मैं। और हमारी जो मांगे हैं सरकार को मेमोरेंडम दे लिए, सब कुछ कर लिया, प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी मांगे हमारी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मांगे मान ले। हम कोई कर्मचारी तो है नहीं हड़ताल कर लेंगे, हम तो पेंशनर हैं, हम तो बात दुआ दे देंगे बस, और तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार हमारी बात दुआ लेनी चाहती है, तो सरकार हमारी मांगे ना माने और हमारी दुआ लेके अपनी भी उम्र बढ़ाना चाहती है, सरकार की उम्र बढ़ाना चाहती है, हमारी दुआ ले, हमारी मांगे माने। आज हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज पेंशनर डे मना रहा था मानसरोवर पार्क में। 80 साल से ऊपर के जितने हमारे पेंशनर हैं उनको सम्मानित किया है रोहतक में मानसरोवर पार्क में। और उस पेंशनर के सम्मान समारोह के बाद प्रदर्शन किया है मानसरोवर पार्क से डीसी ऑफिस तक। अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे, खट्टर साहब ने वादे किए, चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए, दुष्यंत ने वादे किए, और उनमें वादे थे कि भाई पंजाब से कम पेंशन नहीं रहने देंगे। हमारी सरकार आई तो हम पंजाब की तरह से 65 साल की उम्र के बाद पेंशन वृद्धि करेंगे। पंजाब में है 65 साल पर 10% वृद्धि करते हैं, फिर 5 साल के बाद 15%, फिर अगले 5 में 20%, और 80 का हो जाए तो 25%। लेकिन हरियाणा में क्या है, 80 तक कोई वृद्धि नहीं होती, और जब 80 का हो जाता है तो 20% वृद्धि करते हैं, और इस तरह बढ़ाते रहते हैं। 100 वर्ष का कोई पेंशनर हो जाता है तो उसकी पेंशन दोगुनी कर देते हैं। तो हमारी मांग है कि ये हमारी नीति गलत है, और पंजाब पैटर्न पर 65 साल की एज पर बढ़ोतरी शुरू की जाए। तो मुख्यमंत्री ने 2-4 बार घोषणा कर ली, कैशलेस मेडिकल का इलाज होगा बीमारियों का, और कैशलेस के ऑर्डर नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ कहीं। कैशलेस स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि एकदम से हॉस्पिटलों में कई लाख रुपए, जैसे कोई गोल्डाई बदलवाना है किसी ने तो 3-4 लाख रुपए बदलते हैं। तो वो 3-4 लाख इकट्ठे करो, फिर सरकार देती है, रीइंबर्समेंट करती है। तो हम कहते हैं कि कैशलेस स्कीम हरियाणा में लागू की जाए। अभी तक वो लागू नहीं हुई है। मांग तो 11 हैं, लेकिन एक सबसे अहम मांग ये है कि पेंशनर समाज है हमारा, और अब 2004 में पेंशन देनी ही बंद कर दी कर्मचारियों को। तो हमारी मांग है कि भी पेंशनर समाज जब चलेगा, जब पेंशनर भी चले। तो ये जो 2004 के बाद एम्प्लॉई जो लगे हैं
उनको सबको पुरानी स्कीम बहाल की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम, और नई पेंशन स्कीम घाटे का सौदा है। ये नई पेंशन स्कीम बंद की जाए और पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से चालू की जाए। मांग नहीं मान रही, इसलिए हमने पहले ज्ञापन दिए, कोठियों पर दिए, विधायकों को ज्ञापन भेजे और उन ज्ञापनों के माध्यम से रिक्वेस्ट की। सरकार ने अभी तक सुनवाई नहीं की, तो फिर हमने अब प्रदर्शन करने शुरू किए हैं और ये चौथा प्रदर्शन है। पहला प्रदर्शन 29 नवंबर को पलवल में किया, 7 दिसंबर को झज्जर में किया, फरीदाबाद में साथियों ने किया और अब ये चौथा प्रदर्शन रोहतक में किया है और अगला प्रदर्शन जींद में 28 जनवरी को रखा है हमने और उसमें डीसी के माध्यम से अपना ज्ञापन हम भेज रहे हैं। और जब सारे प्रदर्शन पूरे हो जाएंगे और सरकार यदि नहीं मानेगी तो हम अपनी मांग मनवाने के लिए आर पार की लड़ाई का घोषणा करेंगे इन धरनों के प्रदर्शनों के बाद।